हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज चंद्र शर्मा और आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 के लास्ट दो क्वेश्चंस की। तो सेवेंथ क्वेश्चन में कहता है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक सॉलिड है कोन की शेप में जिसकी हाइट 120 सेंटीमीटर है, रेडियस 60 सेंटीमीटर है, दैट इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर्स and this solid was standing on a hemisphere, or this cone was standing on a hemisphere। एक कोन था, एक हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड करता है। कहते हैं दिस इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको उठाकर सीधा का हमने एक सिलेंडर के अंदर रख दिया। That was full of water such that it touches the bottom। जो सिलेंडर था वो वाटर से फुल था और इस वे में हमने प्लेस किया, बिल्कुल उसके बॉटम को टच कर रहा है। दैट मीन्स एग्जैक्टली उसके साइज का आ गया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। हमें बताना है वाटर के का कितना वॉल्यूम रह गया सिलेंडर के अंदर। अगर डायमेंशन सिलेंडर की ये है, ठीक है, रेडियस इज 60 एंड हाइट इज 180। जो सॉलिड है वो सिलेंडर के अंदर यानी वाटर के अंदर कंप्लीटली सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो हमें बताना है कितना वाटर उसके अंदर बचा, ठीक है। ये था रेडियस गिवन है इसका 60, तो दोनों का रेडियस सेम है। इनफैक्ट सिलेंडर का भी सेम है, दिस इज 60 सेंटीमीटर्स, हाइट इज 120। इसको अपराइट प्लेस किया एक सिलेंडर के अंदर। सिलेंडर में प्लेस किया कि इसके बॉटम को टच कर रहा है। ये गिवन है 180 सेंटीमीटर्स हाइट ऑफ सिलेंडर, रेडियस इज सेम फॉर ऑल द थ्री। ओके, तो वो कहता है कितना वाटर जो है इसके अंदर बचेगा। देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर दो, ठीक है। जितना वॉल्यूम है इस सॉलिड का उतनी जो है स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो ये वाटर से अभी तक फुल था, तो फुल था, ये डाला, जितना इसका वॉल्यूम है उतना वाटर बाहर आ गया होगा। तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करेंगे, वो रहेगा हमारा आंसर। तो क्या रहेगा इसमें, वी आर गिवन दैट रेडियस ऑफ कोन, तीनों का सेम ही है, इस एक साथ मेंशन कर दिया हमने। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर एज वेल एज रेडियस ऑफ सिलेंडर, all are having same value, that is 60 centimeters। now height of cone, कोन की हाइट से स्मॉल एच हमने लेट की, दिस इज 120 सेंटीमीटर्स एंड हाइट ऑफ सिलेंडर, इसको हमने कैपिटल एच लिया एंड दिस इज गिवन एज 180 सेंटीमीटर्स। सो वॉल्यूम फाइंड आउट करना था हमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। इन दोनों का टोटल वॉल्यूम आ गया, ये हमारे उस सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा। इसको माइनस कर देंगे, सॉरी इसको और कोन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे सिलेंडर के वॉल्यूम में से। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच माइनस, बाहर माइनस था साइन चेंज हो जाएगा, दिस इज 2/3 पाई आर क्यूब। पाई आर स्क्वायर सब में से कॉमन, यहां रह गया h माइनस 1/3 स्मॉल h माइनस 2/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, एक r रह गया। सो पाई इज
22/7, radius is 60 into 60, h, height of cylinder, capital H, 180, 1/3 times of small h was height of cone, that is 120, minus 2/3 of radius, so this is 40, ये भी 20 into 2 40 हो जाएगा, so 22/7 into this is 3600, 180 minus 40 and 40 80, so 22/7 into 3600 into this is again 100. ठीक है, तो सॉल्व करना है इसको, पहले प्रोडक्ट ले लिया 36 into 22, so this is 72 72 7920, then 1 2 3, दिस मच जीरोस और आ गए हमारे पास इसके साथ, डिवाइडेड बाय 7, 7 से डिवाइड करेंगे इसको, 7 1 अगेन 1 3, 10 के लिए 1 एक और आ गया, 3 34 20 14 60 8 40 7 5 35 50, ऑलमोस्ट दिस मच सेंटीमीटर क्यूब, ये रहेगा हमारा आंसर। फर्दर मीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करना चाहें, सेंटीमीटर टू मीटर 100 से डिवाइड करते हैं तो क्यूब है, तो 100 100 100 3 टाइम्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा डेसिमल्स, 1.131 आगे आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो इतना ही अप्रॉक्स कर दीजिए, दोनों आपकी मर्जी है। ये रहेगा हमारा आंसर। So last question of the exercise is a spherical glass vessel has a cylindrical neck. कोई spherical glass vessel है जिसकी cylindrical neck है, 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. ये neck के dimensions given है. The diameter of spherical part is 8.5 centimeters. देखो कुछ ऐसा सा vessel है, sphere की shape में, that is having a cylindrical neck. ये cylindrical सी इसकी neck है, फाइन। तो कहता है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक की लेंथ यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट जो है दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1 सेंटीमीटर एंड द डायमीटर ऑफ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर 8.5 दिया हुआ है, तो रेडियस हो जाएगा 8.5 का हाफ, दैट इज 4.25 सेंटीमीटर्स। कहता है बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, अ चाइल्ड फाइंड इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। किसी बच्चे ने ये किया कि उसके अंदर वाटर फिल कर दिया और उसके हेल्प से एस्टिमेट लगाया कि जो वाटर आ गया उसके अंदर 345 सेंटीमीटर क्यूब आया, तो उसने कहा कि इसकी वॉल्यूम है 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहते हैं चेक वेदर शी इज करेक्ट, हमें बताना है वो करेक्ट है या नहीं, टेकिंग अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट। जो हमें डायमेंशंस गिवन है वो इनर डायमेंशंस दे रखी है, तो उसी से हमारे पास इनर वॉल्यूम आएगा एंड वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन एज 3.14। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन सीखने की जरूरत है आपको, बाकी हमने करना तो यही है, दोनों का वॉल्यूम को ऐड कर देंगे, बट थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं हम कहेंगे, लेंथी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहता है, ही सेज हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है दैट इज 8 सेंटीमीटर्स, रेडियस ऑफ सिलेंडर से दिस इज स्मॉल आर, ये गिवन है हमें 1 सेंटीमीटर्स एंड द रेडियस ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल पार्ट है, से कैपिटल आर ले लिया, इसका रेडियस दैट इज 8.5 अपॉन 2, दिस इज 4.25 सेंटीमीटर्स। We have to find the volume of vessel. Volume of vessel will be volume of sphere plus volume of cylinder. स्फेयर का वॉल्यूम क्या रहेगा, दिस इज 4/3 पाई r क्यूब।
सिलेंडर का दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। मेक इट अ हैबिट की जो गिवन है वो जरूर लिखो। कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्टली शुरू कर देते हैं, फॉर्मूलाज मेंशन करिए, ठीक है, ये करके उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब हम। सो दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब एंड पाई आर स्क्वायर एच। और कुछ कॉमन आ नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा आप पाई ले सकते हैं, पाई आपने कॉमन ले लिया। Here we have 4/3 into r क्यूब, रेडियस था हमारे पास कैपिटल R, 4.25 प्लस पाई कॉमन ले लिया, दिस इज r स्क्वायर h, रेडियस वॉज 1 into 1 into 8, ये आ गया, ठीक है। अब पाई की वैल्यू भी गिवन थी, पाई की वैल्यू रिप्लेस की हमने 3.14। अब चाहिए इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमें। सो 4.25, एक तो इसका स्क्वायर ले लेते हैं, एक को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4.25 इंटू 4, दिस वुड बी 17 आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज 4 5 20 10 1 16 17, ये तो सिर्फ 17 हो गया। मल्टीप्लाइड बाय एक 4.25 इंटू 4.25 किया, तो इसके लिए हमने 42 43 25 ये आ जाएगा 180625, यानी 18.0625, ओके। सो प्लस में ये था हमारे पास 8, ओके। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पहले लेंगे। 18.0625, आप चाहो तो वो 25 को स्किप कर सकते हो अगर अप्रॉक्स में लेना चाहते हो, बट वैल्यूज़ ऐसी सिचुएशन में हमें पूरी ले लेनी चाहिए कि थोड़ा बहुत डिफरेंस अगर होगा, वो जब किसी बड़ी वैल्यू से जैसे 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कंसिडरेबल डिफरेंस आ सकता है। सो 18.0625 को 17 से मल्टीप्लाई किया हमने, 14 and 3 17, 43 and then we have 526018. So 5 6 7, दिस इज 3070625, ठीक है। और डेसिमल था 4 प्लेसेस में, तो हमारे पास ये आ गया 307.0625 प्लस 8, ये आया था 307.0625 है, यू कैन टेक इट एज 06, ठीक है। इतनी अब इस लेवल पे आके हमने कर ही ली है, इसको 17 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर चुका है, तो जो उसका डिफरेंस आना था वो आई है, into 8, this is 3.14। वन थिंग इज लेफ्ट, हमने डिवीजन वाला 3 छोड़ दिया। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इनका प्रोडक्ट जो होगा उसको 3 से डिवाइड और करना था, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं, प्लस 8, 3.14, this is 102, then we have 10, so 35 plus 8, 3.14 और साथ में ये आ गया हमारे पास 110.35। मल्टीप्लाई करना है इसको 3.14 से, सो 110.35 मल्टीप्लाइड बाय 3.14, then we have 11035 and lastly 15 10 3 3, so this is 0 9 4 6 3 4। सो ये आ गया अराउंड 4 प्लेस, 2 प्लेसेस डेसिमल ये, 2 प्लेसेस ये, 2 and 2 4, 346.499 है, तो यू कैन टेक इट एज 50, ठीक है। 499 था तो उसको हमने 5 ले लिया, 50 दिस मच
सेंटीमीटर क्यूब। उसने क्या बोला था 345, क्या आ रहा है हमारे पास 346.50, ठीक है। सो द गर्ल इज इनकरेक्ट, उसने जो वॉल्यूम मेजर की थी वो करेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गलती हो जाती है जैसे हमने कर दी, इसलिए जो कैलकुलेशन है इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ये फ्री में मार्क्स देते हैं आपको, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको अप्लाई करके कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा टिपिकल ऐसा कुछ नहीं आता, चाहे बोर्ड एग्जाम्स की भी हम बात करें, इसलिए इन चीज़ों पे ध्यान देना जरूरी है जो आपको स्कोर करवा सकते हैं। और उसके लिए करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है आपको, जो है कि कैलकुलेशंस आपकी वहाँ पर कोई गलती ना हो पाए, ठीक है। सो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई, कुछ गेन किया इससे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।